मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ जिसे दिल से फिल्म्स पसंद है और बॉलीवुड इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। लेकिन बात ऐसी है कि मैं दिल से बॉलीवुड की नफरत करता हूँ। बट इन माय केस माय थॉट प्रोसेस इज नॉट दैट ऑफ अ फेमिनिस्ट, क्योंकि बॉलीवुड को नापसंद करने के पीछे मेरे कई रीजंस हैं, 5 रीजंस टू बी स्पेसिफिक। और इन 5 रीजंस में से ये लास्ट रीजन ही है जिसकी वजह से मैं मोस्टली बॉलीवुड मूवीज को देखना अवॉइड करता हूँ। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो वो पहला रीजन जिसकी वजह से मैं बॉलीवुड की उतनी ही इज्जत करता हूँ जितनी इज्जत ये जमाना बॉनी ब्लू की करता है, बहन की लोड़ी रांड, वो रीजन है बॉलीवुड की। आजकल बॉलीवुड मूवीज में उतनी ही ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी होती है जितनी ऑकवर्ड गोट के व्यूअर्स में अकल। हर कोई नई फिल्म किसी हॉलीवुड या टॉलीवुड या कॉलीवुड मूवी का रीमेक होती है। आई मीन मोस्ट ऑफ द स्टफ इन बॉलीवुड इज जस्ट अ कॉपी ऑफ अ कॉपी ऑफ अ कॉपी। धमाल देखिए, ये एक इट्स अ मैड मैड वर्ल्ड नाम की पिक्चर की कॉपी है। कोई मिल गया तो सबने देखी होगी। ये फिल्म भी हॉलीवुड की ईटी फिल्म की कॉपी है। आमिर खान की गजनी, ये फिल्म भी क्रिस्टोफर नोलन की मेमेंटो से इंस्पायर्ड है। मतलब पिक्चर की स्टोरी का कॉन्सेप्ट पूरा कॉपी पेस्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। मैं ये नहीं कह रहा कि बॉलीवुड में सिर्फ लोग कॉपी करके पिक्चर बनाते हैं। बॉलीवुड में ओरिजिनल कॉन्सेप्ट वाली भी फिल्म्स हैं, जैसे धुरंधर, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, तुम्बा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट बॉलीवुड मूवीज में कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं से कॉपी करके ही तुम्हें सिनेमा हॉल्स में दिखाई जाती है। लेकिन फिर भी मूवी अनओरिजिनल है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मूवी खराब है। मूवी अच्छी भी तो हो सकती है, which honestly is a very valid possibility। लेकिन बॉलीवुड की कई मूवीज फिर भी बकवास होती है and they're bad because of their इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर। और बॉलीवुड मूवीज की स्टोरीज में एक बात कॉमन है और वो ये है कि दोनों ही काफी वीक है। मतलब मूवीज में एकदम ही नल्ला और अनइंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट होता है, प्लॉट हमेशा काफी प्रेडिक्टेबल होता है और फिल्म में कैरेक्टर डेवलपमेंट उतनी ही होती है जितनी सुनील पाल के जोक्स में कॉमेडी। मतलब राइटर्स ये रिस्क लेने को तैयार ही नहीं है कि भाई कहानी को एक नया मोड़ देने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं, बस एक सिंपल सी और प्रेडिक्टेबल सी स्टोरी लिखो। और इवन इफ राइटर्स तैयार हो जाए, उस चीज को दिखाने के लिए स्टूडियोज तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं होता कि पिक्चर चलेगी या नहीं चलेगी, जिसकी वजह से व्यूअर्स के लिए यहाँ पे एक लूज लूज सिचुएशन क्रिएट हो गई है। एंड अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि बॉलीवुड में सिर्फ बकवास स्टोरी वाली फिल्म्स बनती है। बात ये है कि बकवास स्टोरी वाली फिल्म्स कई ज्यादा है अच्छी स्टोरी वाली फिल्म्स से। बट इवन दिस इजंट द एंड ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इन बॉलीवुड, क्योंकि जो भी पॉइंट्स मैंने वीडियो में अब तक कवर करे हैं वो बॉलीवुड मूवीज की राइटिंग से रिलेटेड है। एंड इट्स वन थिंग टू राइट अ स्टोरी, बट व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज हाउ यू कन्वे इट। बट द प्रॉब्लम इज बॉलीवुड मूवीज जनरली अपनी स्टोरीज को काफी पुअरली कन्वे करते हैं बिकॉज ऑफ दिस थर्ड रीजन। और वो तीसरा रीजन है The acting in a Bollywood movie is honestly as convincing as an idiot's argument। क्योंकि क्या मतलब है कि ये बंदा बुरी खबर देने आया है, इमोशंस हो रहे हैं क्या कन्वे? नहीं। बॉलीवुड हैज अ सीरियस एक्टर प्रॉब्लम। जो भी एक्टर्स अच्छे हैं, एक्टिंग करना जानते हैं, उन्हें इंडस्ट्री में कोई मौका नहीं देता और इंडस्ट्री में सिर्फ नेपो किड्स भरे जाते हैं जिन्हें घंटा कुछ एक्टिंग करनी नहीं आती। जेन्युइनली इन नेपो किड्स को उतना ही एक्ट करना आता है जितना औरतों को चुप रहना आता है। हाँ, आई नो कि कुछ नेपो किड्स है जैसे रणबीर कपूर और अक्षय खन्ना जिन्हें एक्चुअली एक्टिंग करनी आती है। और नेपो किड्स के अलावा भी बॉलीवुड में काफी अच्छे एक्टर्स हैं जैसे के मेनन, पंकज त्रिपाठी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिन्हें काफी अच्छी एक्टिंग आती है। लेकिन यहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम आ जाती है कि इन्हें कोई मौका नहीं देता, which is why acting in Bollywood for the most part ends up being mediocre or sometimes ends up being the biggest piece of dog shit। लेकिन ये 3 रीजंस जिनके बारे में मैंने अभी बात की आर नॉट द रीजंस दैट लिमिट बॉलीवुड द मोस्ट। व्हाट एक्चुअली लिमिट्स बॉलीवुड द मोस्ट इन टर्म्स ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इज दिस 4th रीजन। और ये 4th रीजन है बॉलीवुड का In this world there are good films and bad films and there's one key difference between them। What's the difference? अगर एक फिल्म की स्टोरी सिंपल भी हो तो भी अगर उस फिल्म की स्टोरी को अच्छे से प्रेजेंट किया जाए तो वो सिंपल स्टोरी भी 10 times हार्डर हिट करेगी। एंड व्हेन आई से प्रेजेंटेशन आई एम एक्चुअली रेफरिंग टू द वेरियस अदर नॉन स्टोरी एस्पेक्ट्स ऑफ अ फिल्म सच एज इट्स सिनेमेटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, स्क्रीन प्ले एटसेट्रा। बेसिकली द आई कैंडी दैट एवरी सिनेफाइल क्रेव्स व्हेन ही इज वाचिंग अ फिल्म। और अगर मैं ये कहता हूँ कि बॉलीवुड का प्रेजेंटेशन अच्छा है तो वही बात हो गई ना कि मैं कहता हूँ कि भारत एक विश्व गुरु देश है, मोदी एक अच्छा नेता है, जेफरी एप्स्टीन एक संत है। बॉलीवुड में तुम्हें सिनेमेटोग्राफी के नाम पे सिर्फ एक कैरेक्टर का चलना 2 कैमरास के साथ दिखा देंगे और सिर्फ अपना बजट फ्लेक्स करेंगे। और बॉलीवुड का स्क्रीन प्ले, इसमें तुम्हें कोई भी विजुअल स्टोरी टेलिंग देखने को नहीं मिलती, बस हिलते हुए कैरेक्टर्स दिखेंगे सिर्फ। मतलब एक स्टोरी को एक पुअर वे में प्रेजेंट करना कोई इनसे सीखे। एंड अगेन देयर आर बॉलीवुड मूवीज विद गुड प्रेजेंटेशन जैसे डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी और कबीर सिंह। लेकिन एज यूजुअल द एवरेज मूवीज फॉल वे बिहाइंड दीज मूवीज इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन। बट हियर्स माय एक्चुअल प्रॉब्लम। अगर इन 4 रीजंस में से कोई एक
एक या दो भी रीजन हो तो मैं उन्हें इग्नोर कर सकता हूँ और एक बॉलीवुड फिल्म को देख सकता हूँ। लेकिन बॉलीवुड मूवीज का ये जो 5th रीजन है ना, उसे मैं उतना ही इग्नोर कर सकता हूँ जितना अमेरिका तेल को इग्नोर कर सकता है। और वो रीजन है बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग्स आर द वर्स्ट थिंग दैट हैव हैपेंड टू बॉलीवुड एंड हियर्स व्हाई। मूवी मस्त चालू होती है, तुम्हें कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, स्टोरी फ्लो पकड़ने लगती है, लेकिन फिर बूम, बीच में ही आइटम सॉन्ग। बकचोदी मत कर लोड़े। ये देख के मुझे अंदर से ऐसा फील होता है कि ओ भाई मारो मुझे मारो। But I don't feel this way about item songs because of their placement. What doesn't make sense for me when it comes to item songs is their entire existence. भाई ये exist भी क्यों करते हैं? कौन था ये महापुरुष जिसने सोचा कि भाई हम एक मूवी में डांस कराएंगे एक्टर्स से? Films are a medium of storytelling. तुम ऐसे ही एक स्टोरी के बीच नाचना चालू नहीं कर सकते. It's the same as me narrating a story to someone और narration के बीच ही मैं break dance करने लग जाऊं. But there is something even more degrading about item songs. और वो ये है कि item songs dance sequences कम soft ज्यादा है। पिक्चर देखने आया हूँ यार, पिक्चर दिखाओ ना। वो चीज देखनी होती तो आई एम नो फेमिनिस्ट, लेकिन ये क्या बकचोदी है यार। तुम डिग्रेड कर रहे हो औरतों को, इसका लड़कियों पे कितना गंदा असर पड़ सकता है समझ रहे हो तुम। लेकिन उससे भी भयंकर इन आइटम सॉन्ग्स को देखकर लड़कों पे क्या गंदा असर पड़ सकता है। दिन प्रतिदिन लौंडे आइटम सॉन्ग के नाम पे सॉफ्ट पॉर्न देखते जाएंगे तो क्या हवसी नहीं बनते जाएंगे और नए नए निर्भया कांड होते हुए देखो तुम। खैर ये थे मेरे वो 5 रीजंस जिनकी वजह से मैं जनरली बॉलीवुड मूवीज अवॉइड करता हूँ। तुम बॉलीवुड देखना पसंद करते हो या नहीं, कॉमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए Goodbye, my nigger. Back to the lobby.